और चलिए अब आपको गैंगस्टर विकास दुबे के पिछले 22 घंटों की कहानी का पूरा रोड मैप दिखाते हैं। विकास के आखिरी 22 घंटे कैसे रहे, विकास के आखिरी सफर का रोड मैप क्या रहा, उज्जैन से कानपुर तक की कहानी न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम आपके सामने रख रहे हैं। जब उज्जैन से उसको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद कैसे उसको एसटीएफ की गाड़ियां लेकर चल रही थी, उस दौरान बीच रास्ते में जो तस्वीरें मोबाइल में कैद हुई हैं, कैमरे में कैद हुई हैं, वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप देखिए, जब टोल प्लाजा पर गाड़ी पहुंचती है तब भी पिछली सीट पर आप देख पाएंगे कि विकास दुबे बीच में बैठा हुआ है, उसके दोनों तरफ पुलिस और एसटीएफ के जवान बैठे हुए हैं और इसके बाद यहाँ से इसका काफिला आगे बढ़ता रहता है। और आज सुबह पर्रा इलाके में पहुंचकर सचंडी थाना क्षेत्र में जब ये गाड़ियां पहुंचती हैं तब गाड़ी हादसे का शिकार होती है। विकास भागने का प्रयास करता है, उसी में उसका खात्मा कर दिया जाता है। मिनट टू मिनट क्या कुछ घटा है सुबह, वो सारी तस्वीरें एक एक क्रम आपके सामने रख रहे हैं। आप ये देखिए घटनास्थल की तस्वीर, जहां पर वो गाड़ी पलटी थी जिसमें विकास दुबे बैठा हुआ था, और जब वो भागता है पुलिस टीम पर, एसटीएफ टीम पर फायरिंग करता है, तब उसके बाद जवाबी फायरिंग होती है और जहां उसे ढेर किया जाता है वो तस्वीर भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। विकास दुबे को 4 गोलियां लगी, जिसके बाद घायल अवस्था में पुलिस उसको लेकर हाईलाइट अस्पताल पहुंची, जहाँ डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया और उसके बाद अब उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। और इन सब के बीच तमाम बड़ी बातें भी सामने आई हैं। एक तो विकास दुबे की मां ने कह दिया है कि उनका कोई लेना देना नहीं है। विकास दुबे के पिता का भी कहना है कि ना तो अंतिम संस्कार में जाएंगे, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस ने जो किया ठीक किया, विकास दुबे का अंत होना चाहिए था, हो गया। तो कल से लेकर अब तक 22 घंटे की जो पूरी कहानी रही विकास दुबे की खात्मे की, एक एक कर फ्रेम बाय फ्रेम हम आपके सामने रख रहे हैं। आप देखिए, जब पुलिस उसको हाईलाइट अस्पताल लेकर पहुंची थी उस वक्त की तस्वीरें। हमारे रिपोर्टर पल पल का अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहे हैं। हम लगातार इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। मिनट टू मिनट जो भी अपडेट इसमें सामने आया है सब कुछ हमने आपके साथ साझा किया। और आज सुबह जब उसका इनकाउंटर हुआ, सबसे पहले तस्वीर, सबसे पहले जानकारी हमने आपके साथ साझा की। ये सच है कानपुर कांड के मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी का। विकास दुबे की मौत के साथ ही उत्तर प्रदेश में जुर्म की काली दुनिया के काले पन्ने का द एंड हो गया। सिर्फ विकास ही नहीं बल्कि उसके गैंग के कई गुर्गों को भी उत्तर प्रदेश पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर चुकी है। शायद उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार है कि 8 दिन के भीतर प्रदेश की पुलिस ने एक पूरे गैंग का सफाया कर दिया। मारा गया कानपुर कांड का आरोपी। कानपुर की दहशत का द एंड। पुलिस एनकाउंटर में मारा गया विकास दुबे। कानपुर वाला विकास कानपुर में खलास। सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर अभी गाड़ी पलट गई और इसका फायदा उठा करके हमारे जो विवेचक थे पचौड़ी जी, उनकी पिस्टल छीन करके जो है भागने की कोशिश किया, जिसमें एक मुठभेड़ हुई जिसमें दुर्दांत अपराधी जो रहते हैं विकास दुबे घायल हुआ, जिसको अस्पताल में जो रहते हैं उसको डेड डिक्लेयर किया गया। ये सच है, कानपुर कांड के मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी विकास दुबे की मौत के साथ ही उत्तर प्रदेश में जुर्म की काली दुनिया के एक काले पन्ने का दी एंड हो गया। सिर्फ विकास ही नहीं बल्कि उसके गैंग के कई गुर्गों को भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। शायद उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार है कि 8 दिन के अंदर प्रदेश की पुलिस ने एक पूरे गैंग का सफाया कर दिया हो। विकास दुबे, सचंडी, कानपुर, 10 जुलाई 2020। विकास दुबे को 9 जुलाई को मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाहर से गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तारी के बाद विकास को उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ टीम के हवाले कर दिया गया। एसटीएफ की टीम 9 जुलाई की रात विकास को लेकर उज्जैन से कानपुर के लिए रवाना हुई थी। 10 जुलाई की सुबह कानपुर के पास एसटीएफ के काफिले की एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह हादसा कानपुर से पहले भौती बाईपास पर सचंडी थाना इलाके में हुआ। हादसे में विकास दुबे जिस गाड़ी में बैठा था वही गाड़ी सड़क पर पलट गई। गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे ने हादसे का फायदा उठाकर एक पुलिसकर्मी से हथियार छीनकर फरार होने की कोशिश की, लेकिन एसटीएफ टीम की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से विकास बुरी तरह जख्मी हो गया और फिर अस्पताल में उसकी मौत हो गई। जो विकास दुबे आ रहा था उसमें एसटीएफ की गाड़ी पलट गई और पलटने के बाद से उसके बाद से उसने पुलिस की वेपन छीनने की कोशिश की, भागा। उस दौरान पुलिस ने भी रिटेलिएटरी फायर किया है और उसमें घायल हुआ, जो बाद में हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहाँ उसको डेड घोषित किया गया है। प्रभात मिश्रा, पनकी, कानपुर, 9 जुलाई 2020। विकास दुबे की गिरफ्तारी से पहले यूपी पुलिस ने विकास दुबे के एक और गुर्गे को मार गिराया था। प्रभात को 8 जुलाई को फरीदाबाद से पकड़ा गया था और उसे कानपुर ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसने भागने की कोशिश की तो कानपुर में पनकी के पास पुलिस ने उसे मुठभेड़ में मार गिराया। प्रभात मिश्रा ये फरीदाबाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके इससे काफ़ी असलहे बरामद हुए थे और उसी क्रम में आज रिमांड पर ला करके जो है यहाँ पर काफ़ी कुछ बरामदगी हेतु लाया जा रहा था, जिसमें क्राइम ब्रांच और कई थानाध्यक्ष कानपुर नगर पुलिस एसटीएफ के साथ आ रही थी और जैसा कुछ गाड़ी खराब हुई है उसका फ़ायदा उठा करके उसने जो है पुलिस पार्टी पे जो है पिस्टल छीन करके जो है फायर करने की कोशिश की और इस क्रम में कहते हैं मुठभेड़ में ये प्रभात मिश्रा घायल हुआ और जो बाद में मृत्यु घोषित किया गया है। और इस मुठभेड़ में हमारे 2 जाबाज एसटीएफ के जवान हम घायल हुए हैं और कुछ हमारे अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। रणवीर उर्फ बउआ, 9 जुलाई 2020, इटावा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पुलिस ने विकास के एक और गुर्गे रणवीर उर्फ बउवन को एक एनकाउंटर में इटावा में ढेर कर दिया था। रणवीर उर्फ बउवन विकास दुबे के साथ 2 जुलाई की मुठभेड़ में शामिल था। इटावा पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक व्यक्ति की डेथ हुई है। उसके पास से एक राइफल और एक पिस्टल बरामद हुई है और जब हमने उसकी डिटेल्स शेयर करी तो फिर उसको कानपुर पुलिस ने बउआ दुबे के नाम से आइडेंटिफाई किया। ये कानपुर वाली घटना में विकास दुबे के साथ था और उसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम था। अमर दुबे, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश, 8 जुलाई 2020। 8 जुलाई की सुबह यूपी एसटीएफ ने हमीरपुर के मौदहा में विकास के सबसे करीबी साथी अमर दुबे को एनकाउंटर में मार गिराया था। अमर दुबे विकास का राइट हैंड था और कहा जाता है कि अमर दुबे विकास के एक इशारे पर गोलियों की बौछार कर देता था। अमर को पुलिस ने जहां ढेर किया वो जगह मध्य प्रदेश बॉर्डर से 70 से 75 किलोमीटर दूर थी। अमर दुबे वो एसटीएफ और स्थानीय पुलिस के मुठभेड़ में मारा गया है। इस पे 50,000 का इनाम घोषित था और ये घटना में शामिल था। अतुल दुबे और प्रेम प्रकाश पांडे, बिकरू गांव, कानपुर, 3 जुलाई 2020। विकास दुबे गैंग का सफाया विकास के चचेरे भाई अतुल दुबे और उसके मामा प्रेम प्रकाश पांडे के एनकाउंटर से हुआ था। 2 जुलाई की रात के हत्याकांड के बाद 3 जुलाई को उत्तर प्रदेश पुलिस ने विकास की तलाश के दौरान बिकरू गांव के जंगलों में अतुल दुबे और प्रेम प्रकाश पांडे के छिपने की खबर मिली थी। इसी दौरान दोनों और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।